22 लड़कियों का किया हुआ है। अदालत के हुक्म से 10 दिन से मैंने इसको रिमांड पे लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर डीएसपी साहब जफर इकबाल साहब, एसएचओ नेपियर, हेड मोरन नेपियर और जो ड्यूटी अफसर नेपियर है, उनके साथ उनके जो मुलाजमीन है, सिपाही हैं, जो ड्राइवर है, वो इसको पैसे लेके नशा भी देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको। बार बार डीएसपी साहब लॉकअप में जाकर इसको वीडियो बनाते हैं, सिपाहियों को कहते हैं, पुलिस वालों को, यार आप इस थोड़ा से डरते क्यों हो, इसको लिटाओ, इसको करो और करो और कुछ नहीं होता। मैं हूं एसएफ कासर राना और आप देख रहे हैं राना क्राइम फाइल्स। आज की ये कहानी हैरान कुन और इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कराची पुलिस में एक ऐसा बड़ा स्कैंडल सामने आया है जहां एक पुलिस खातून अफसर जो है अपने ही आला अफसरान पर संगीन इल्जामात लगाती है। एक गैर मुल्की मुलजिम जिसने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ न सिर्फ ज्यादती की बल्कि उनमें से कुछ को जो है मार भी डाला, अब उससे थाने में फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हवालात में नशा पहुंचाया जा रहा है, इसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और खातून अफसर को तफ्तीश करने से रोका जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो ऐसे सिस्टम पर है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है और आप इस सिस्टम पर हमेशा ही नाला होते हैं और अफसोस से कहना पड़ता है कि इसकी हालत जार कभी भी ठीक नहीं होती। कराची के नेपियर के थाने की अंदरूनी कहानी है जो अब एक मुलजिम के सामने जो है मतलब कि सारा कुछ बयान किया जा रहा है, उसको अदालत में लेके जाना होता है, लेकिन वहां पर खातून जो अफसर होती है उसको रोका जाता है, उसको उसकी तहकीकात नहीं करने दी जाती, उसका रिमांड नहीं लेने दिया जाता। अब वो अकेले जो है इस पूरे सिस्टम के साथ लड़ रही है। इससे पहले आपको तमाम तफसीलात बताऊं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाजरीन, बात करते हैं इस गैर मुल्की मुलजिम की जो समंदरी रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुआ और यहाँ आकर न सिर्फ नशे का कारोबार शुरू किया बल्कि लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दी। इस पर इल्जाम है कि इसने 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ जो है ज्यादती की और इनकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया और कई लड़कियों को मौत के घाट भी उतार दिया। जब ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो इसका रिमांड मिला और तफ्तीश की जिम्मेदारी जो है खातून सब इंस्पेक्टर को सौंप दी गई। लेकिन जैसे ही खातून अफसर ने तफ्तीश शुरू की तो थाने के अंदर एक अजीब सा मंजर सामने आया। मुलजिम को फुल प्रोटोकॉल दिया जाने लगा, हवालात में आरामदेह सहूलियात, नशे की सप्लाई और इसकी वीडियोस बनाने की इजाजत दी गई। ये सब कुछ डीएसपी और एसएचओ की निगरानी में हो रहा था। खातून अफसर हैरान थी कि ये मुलजिम जो इतना खतरनाक है और उसे क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जब खातून अफसर ने मुलजिम से कुछ जो है पूछ-गुछ की तो वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ा था, लेकिन डीएसपी और एसएचओ इसे लंगड़ा लूला बताकर तफ्तीश रोकने की कोशिश कर रहे थे। खातून अफसर ने जब ये सब देखा तो इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी। इसमें वो सीधा कैमरे की तरफ देख रहा है, बोलती है कि देख लें ये मुलजिम खड़ा है, इसकी टांगे ठीक हैं, ये डीएसपी और एसएचओ इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तफ्तीश नहीं करने दी जा रही। ये मुलजिम मुझसे कहता है कि तुम जो कुछ वो मतलब वो कहता है कि मेरा जो है तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरा थाना हिल गया। नाजरीन, अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर एक गैर मुल्की मुलजिम को इतना प्रोटेक्शन जो है क्यों दी जा रही है, इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? कि इसके पीछे पैसा है या फिर पूरे थाने को इसने खरीद लिया है? खातून अफसर का कहना है कि डीएसपी ने अपने एहलकारों को कहा था कि इस खातून के साथ जो मर्जी कर लो, बचा लूंगा। थाने में जब ये वीडियो बना रही थी तो अचानक लाइट्स भी बंद हो गई और इसने जो इल्जाम लगाए वो इंतहाई अफसोसनाक है। ना सिर्फ मतलब उसके हवाले से, मुलजिम के हवाले से इसने इल्जाम लगाए, बल्कि यहाँ तक कहा कि डीएसपी जो है वहां पर मुख्तलिफ जो है जो अमला है उनको कहते हैं कि भैया खातून है तो इसके साथ आप जो है रंगरलियां मनाएं, इसको जो है थाने में लिटा लें और मतलब खुद जो है अयाशी करें और जिस्म नोचे, जो है आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब अंदाजा लगाएं कि हमारे थाने का कितना गंदा सिस्टम है अगर ये वाकई इल्जाम, क्योंकि इस तरह की बेशतर इल्जाम सामने आते हैं, इस तरह की जुबानें हमेशा ही बोली जाती है। ना सिर्फ मतलब कि आम जो लोग होते हैं उनके साथ, मुजरिमों के साथ तो ठीक है कि एक सलूक होता ही है, लेकिन आम लोगों के साथ भी इस तरह की घटिया तरीन बातें और कोशिशें की जाती हैं जो कि ये डीएसपी पर इल्जाम लगा रही है और जो है ये खातून बता रही है कि किस तरह जो है इसके हवाले से भी ये सारा कुछ कहा गया। अब ये जब सारा कुछ बता रही होती है तो थाने की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। एक मतलब जो है इसके पास भी आता है मोबाइल फोन लेके जो है बात कराने के लिए, पता नहीं कौन होता है वो, लेकिन बहरहाल ये अपनी वीडियो बनाती है और दूसरी तरफ इशारा करती है कि वो देखें छुप छुप कर जो है मेरी वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर खातून अफसर ने एसपी को शिकायत भी की, एसपी ने शोकाज नोटिस जारी किया, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक मुलजिम हवालाती में
بیٹھا آرام سے نشہ کر رہا ہے, اس کی تفتیش نہیں ہو رہی, اور جو افسر انصاف کرنا چاہتی ہے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بار بار اس کا ریمانڈ کیوں لے رہی ہیں. سارا جھگڑا مطلب کہ اس بات پر آ رہا ہے. یہ صرف ایک کیس نہیں ہے بلکہ پورے سسٹم کی کہانی ہے, جہاں ایک خاتون افسر اکیلے لڑ رہی ہے. ناظرین سوچے کہ اگر پولیس کا ایک حصہ ہی ملزم کو بچانے لگے گا تو عام شہری کہاں جائیں گے. خاتون افسر نے بتایا کہ اس ملزم نے پورے تھانے کو رشوت دے کر خرید لیا ہے, اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او دونوں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور وہ کہتی ہے کہ اگر میرا اپنا محکمہ مجھے انصاف نہیں دے سکتا تو عام لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. اچھا, یہاں پر جو ہے آپ کو پنکی والا کیس بھی یاد آ گیا ہوگا, ماڈل ایان والا کیس بھی یاد آ گیا ہوگا, کہ کس طرح جو ہے یہ سارے سسٹم ہے, اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سارے نیٹ ورک میں جو نیٹ ورک یہ چلا رہی ہوتی ہے, اور ان کے پیچھے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں کے بڑے بڑے پاور رکھنے والے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, شوبز سے وابستہ ہے, وہ تو ہیں ہی, لیکن خود پولیس والے جو ہے ان کو جو ہے سہولت دیتے ہیں, اور ان کو سارا مطلب کہ جتنا بھی اللیگل کام ہے اس کرنے میں جو ہے ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو پورا جو ہے اس کا جو ہے مطلب کہ ہاتھ ان کا شامل ہوتا ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسی کہانی سامنے آ رہی ہے. ناظرین, یہ کہانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اعلیٰ حکام اور سندھ پولیس کو ضرور نوٹس لینا پڑے گا. کیا اس خاتون افسر کو سپورٹ ملے گی یا پھر سسٹم جو ہے اسے خاموش کر دے گا؟ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ایسے افسران کو بے نقاب کیا جانا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کی اگلی اپڈیٹ بھی جلد آپ کو تک پہنچے جو ہے, جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں.